नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड से आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। इसका बताने का मात्र एक उद्देश्य है, स्वास्थ्य उन्मूलन, स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि यज्ञ से स्वास्थ्य में लाभ होता है तो आप इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे और उसका उपयोग करके लाभ ले सकेंगे। यज्ञ के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह पता चला है कि यह दर्शन शास्त्र का शक्तिशाली भारतीय कर्मकांड कुछ रासायनिक पदार्थों को केवल जलाना ही नहीं दर्शाता, अपितु इससे हवा में गंधक तथा नाइट्रोजन युक्त दूषित गैसों तथा पानी में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं और जीवाणुओं की मात्रा को कम किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि यज्ञ की राख अथवा भस्म में, जिसे ऐश कहते हैं, उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि मानव से लेकर प्रत्येक प्राणी मात्र से जीव जंतु, पेड़ पौधे सबके लिए ये जरूरी है और उन्हें वो रक्षा करती है। जो ये सारी तत्व जो है, रासायनिक तत्व, पौधे के विकास के लिए विसरहित खाद का कार्य करती है। इसलिए अच्छा खेती हो पाता है जब आप सुनते हैं कि हवन किया गया। तो हरिद्वार स्थित ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान द्वारा तैयार किए गए आंकड़े, जिनको आईआईटी मुंबई के डॉक्टर रजनी आर जोशी ने सत्यापित किया, यह दर्शाते हैं कि एक छोटे यज्ञ अर्थात हवन का कितना प्रभाव होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में यज्ञ के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान वैज्ञानिकों, विद्वानों और संतों, मुनियों, गुरुजनों के द्वारा वहां पे परंपरागत चलता है और आधुनिक स्तर पे भी उनके जो लेवल है वो भी काफी हद तक, सिर्फ एक पैमाना आपको भारत में ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में इस तरीके के कार्य को अनुसंधान वाली देखने को मिलेंगे। अन्यथा और भी जगह होंगे, लेकिन यहाँ प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और उसका उपयोग कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब यज्ञ करते हैं और उनके ऐश में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी जो तत्व पाया जाता है, यही तो अपने शरीर का रासायनिक तत्व का संगठन है। अपने शरीर में जो रासायनिक तत्व होते हैं, यही सारे संगठन है जो हमारे शरीर तैयार हो पाते हैं। अब कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां नहीं बनेगी, फास्फोरस नहीं बनेगा तो हड्डियां ठीक से नहीं डेवलप करेगी, मैग्नीशियम नहीं होगा तो माइंड, बॉडी ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन नहीं होगा तो बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड जो वर्क फंक्शंस कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारे रासायनिक तत्व हमारे शरीर के लिए मुख्य है। इसके बिना हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। इसलिए कहा गया है कि यज्ञ एक समग्र चिकित्सा पद्धति है और इसका उपयोग आप यज्ञ करके ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका शरीर संपूर्ण खाद्य पदार्थों से ही जाम हो जाने वाला है। तो आप कौन सी दवाई से लास्ट में अपने शरीर को बिल्कुल फ्री छोड़कर और हवन में आप बैठे प्रतिदिन, तो आपका शरीर का खाद्य सामग्री जो शरीर में जाम कर चुका है वो निकालने का काम करेगी और निकलने के बाद ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। चाहे उसमें जितने भी दिन लग जाए, 35 दिन लग जाए, 45 दिन लग जाए, 95 दिन लग जाए, वो आपके रोग के अनुसार डिपेंड करेगा। आप एक्यूट पेशेंट हैं या क्रोनिक पेशेंट हैं। एक्यूट पेशेंट है तो 30, 35 डेज, 40, ये एक पैरामीटर्स है, और जो क्रोनिक हैं उन्हें 95 डेज भी लग सकता है, 110 डेज भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर और डेली लाइफ रूटीन फॉलो इन योर सिस्टम। अगर आपके दिनचर्या में दैनिक दिनचर्या गड़बड़ है तो आपको इसका लाभ जल्द नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलता रहता है, जो आपको एहसास नहीं होगा, एक चिकित्सक को एहसास हो पाता है। तो यज्ञ में ये सारी चीजें आपको स्वास्थ्य संवर्धन किस तरीके से करती है मैंने बताया। आपको कैसा लगा यज्ञ के बारे में सुनकर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि ऐसी जानकारी आपको पता था। यदि हाँ तो मुझे बताएं, अगर नहीं तो आप बताएं कि और कैसी आपको जानकारी चाहिए। आज के लिए तक धन्यवाद।